हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का क्लास है आपका शास्त्रीय भाषाएं। जी हाँ, क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं, इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। क्लासिकल लैंग्वेज से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज, प्राचीनतम क्लासिकल लैंग्वेज, संविधान में इनको कहाँ पर रखा गया है, कितनी लैंग्वेज होती हैं, कौन कौन से क्षेत्र की लैंग्वेज हैं, इन सभी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के सुंदर भी आएगा। थक के मत बैठ मेरे शेर शेरनियों, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। चलो माय डियर स्टूडेंट, क्लास को शुरू करते हैं। तो आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा समय लेता हूं आपका, कि अगर आप लाइफ में कभी हताश हो, डीमोटिवेट हो, माय डियर स्टूडेंट, अपनी आँखों को बंद करना, अपने सांसों को थोड़ा खींचना और अपने माँ बाप का चेहरा अपने सामने लाना और उनको देखना, उनकी परिस्थितियों को देखना और कितना वो आपके लिए मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, कितना दुख झेलते हैं, उन चीज़ों को स्मरण करना। मैं कह दूं, लिख के देता हूं, गारंटी देता हूं कि दुनिया में इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। इतना मोटिवेट हो जाएंगे आप कि कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचेंगे कि हम आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन का सबसे बड़ा मोटिवेशन होंगे, वो होंगे आपके माँ बाप, आपकी परिस्थितियाँ। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, तो आप कभी भी हताश मत हो। अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, उनका सीना चौड़ा करना है, अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने देश का नाम रोशन करना माय डियर स्टूडेंट। तो संघर्ष करना मत छोड़ना। सफलता की एक ही खूबी होती है, मेहनत करने वालों पर जान लुटाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे शेर शेरनियों, जब आग लगी हो सीने में। जब आपके सीने में आग लगेगी ना, सफलता के लिए, आपको मेहनत करने के लिए जब जुनून जागेगा ना, तो याद रखना, वो दिन, वो समय बहुत जल्द ही आएगा। आपके कदमों में घुटने टेकेगी सफलता। आपके गांव में छतों पर मेले लगेंगे जब आप सफल होकर अपने घर जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे प्रिय छात्र, संघर्ष करते रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो तुरंत लाल बटन को तुरंत दबाइए और बेल आइकन जो दबाइएगा। इसी तरह से बेहतरीन क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। आप मेहनत करिए, आप सफल होइए, यही हमारा प्रथम उद्देश्य है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषाएं, सबसे नई शास्त्रीय भाषाएं, सभी चीज़ों को आज कवर करेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो आपको हम पढ़ाने वाले हैं आज, क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय भाषाएं, सॉरी, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि भारत के 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6। केरल क्षेत्र में जो है वो है मलयालम, नोट करते जाइएगा। और बता दूं आपको कि कर्नाटका में जो फेमस है वो है कन्नड़, और तमिलनाडु क्षेत्र में है वो है तमिल, और उड़ीसा क्षेत्र में जो है वो उड़िया, और उत्तरीय क्षेत्र में जो है वो है संस्कृत। कितनी हुई? 1 2 3 4 5, और एक और है, वो कौन सा है? जल्दी से फटाफट बताइए। तो हो गया आपका तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, संस्कृत, और आपका एक है तेलुगु। क्या है? तेलुगु। नोट कर लीजिएगा। तो कितने भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं? तो आपके शास्त्रीय भाषाएं हैं 6। कितनी भाषाएं हैं शास्त्रीय? 6। नोट करिएगा एक क्रम से कि शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है। तमिल, दूसरा है तेलुगु, तीसरा है संस्कृत, चौथा है मलयालम, पांचवा है आपका उड़िया, और छठा है आपका
कन्नड़। क्या है? कन्नड़। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट कि कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आपका प्रश्न हो जाएगा 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। याद रखेंगे, कभी भूलिएगा मत, कभी 8 मत करके आइएगा एग्जाम में, क्योंकि शास्त्रीय भाषाएं सिर्फ 6 हैं जो कि संविधान में दर्ज हैं, और आपको जो 8 ऑप्शन होता है वो होता है शास्त्रीय नृत्य। जी हाँ, भारत में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? वो 8 हैं, न कि वो शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो याद रखिएगा कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? वो हैं आपके 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। नोट कर लीजिएगा। एक है कन्नड़, कर्नाटक क्षेत्र, मलयालम केरल क्षेत्र, तमिल तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश तेलंगाना तेलुगु, उड़िया ओडिशा। अब हम बात करने जाने वाले हैं, इतना आपको समझ में आ गया, तो अब चल रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो हमारा आपसे प्रश्न रहेगा माय डियर स्टूडेंट, पता है आपको तो कमेंट में जवाब दीजिएगा कि सबसे पहला शास्त्रीय भाषा कौन सी है। नोट कर लीजिएगा इतना, अगर आपने नोट नहीं किया होगा तो नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहला जो है शास्त्रीय भाषा कौन है। और दूसरा प्रश्न ये रहेगा कि सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल जो लैंग्वेज है, वो कौन सा है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो है कि फर्स्ट शास्त्रीय, सबसे पहला शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो सबसे पहला शास्त्रीय भाषा है माय डियर स्टूडेंट, वो है तमिल। कौन सा है? तमिल, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में मैक्सिमम बोला जाता है, वो है तमिल। ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि ये तमिल जो है भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया, कब अपनाया गया राष्ट्रीय भाषा के रूप में। शास्त्रीय भाषा का दर्जा इसे कब मिला? तो सन 2004 में। बहुत इम्पोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि सन 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और संविधान में शामिल किया गया। दूसरा चीज़ माय डियर स्टूडेंट हम ये बताने वाले हैं कि जो है नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सा है। माय डियर स्टूडेंट, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस समय, लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में, रेलवे ग्रुप डी में और एसएससी में, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और लिख के देता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिलेगा, गारंटी है। तो सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है माय डियर स्टूडेंट? तो वो नोट करिएगा, आपकी उड़िया। क्या है? उड़िया जो है सबसे नवीनतम भाषा है। और मैं बता दूं आपको कि उड़िया की जो भाषा है वो देवनागरी लिपि और बंगाल लिपि से मिलती है। किससे मिलती है? देवनागरी और बंगाल लिपि। नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कि उड़िया जो भाषा है अभी नवीनतम भाषा है, शास्त्रीय भाषा, इसलिए यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि उड़िया जो है देवनागरी और बंगाल लिपि से मिलती जुलती भाषा है, उससे काफ़ी मेलजोल खाती है। और आपको बता दूं कि अगर ये पूछा, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, अगर ऑप्शन में ये रहता है कि उड़िया किस लिपि का भाषा है, तो इसका सटीक जवाब होगा कि ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि जो है उसकी भाषा है। ठीक है, उड़िया। अब ये भी ऑप्शन आ सकता है देवनागरी लिपि और बंगाल लिपि से मेल खाती है, इसलिए ये भी ऑप्शन में आ सकता है। तो इस बात का हमेशा नोट कर लीजिएगा कि उड़िया जो है ब्राह्मी लिपि का भाषा है। और मैं बता दूं, एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया, तो नोट करिएगा कि 20 फरवरी सन 2014, 20 फरवरी सन 2014 को जो है उड़िया सरकार द्वारा भारत सरकार के माध्यम से इसको संविधान में 2014 को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं नोट करके जाते हैं, नहीं पढ़ के जाते हैं, तो बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न अभी ये चीज़ें नवीनतम है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो है संस्कृत कैसी भाषा है, संस्कृत जो है कैसी भाषा है। तो आपको बता दूं कि संस्कृत जो है हिंदी आर्य द्वारा बोली जाने वाली जो है, हिंद आर्य जो समाज था, हिंद आर्य, नोट कर लीजिएगा, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है संस्कृत है। और संस्कृत भी एक शास्त्रीय भाषा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो तमिल भाषा है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, वह द्रविड़ द्वारा बोली जाने वाली
भाषा है। किसके द्वारा? द्रविड़ों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और इसे सन 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। अब हम आपसे एक बात क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर भारत की जो राष्ट्रीय जो नृत्य है, एक प्रश्न हमें नृत्य से क्लिक कर गया कि भारत की जो शास्त्रीय राष्ट्रीय नृत्य है, ये नोट कर लिया आपने, वो कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नृत्य कौन सी है, इसका प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा। हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि भारत के संविधान में भाषा को कहाँ पे स्थान दिया गया है। तो नोट करिएगा कि यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है भाषा से संबंधित, वो है 8वीं अनुसूची। कौन सी? माय डियर स्टूडेंट, जो है 8वीं अनुसूची में नोट करिएगा आर्टिकल नंबर 343 से 351 तक, आर्टिकल नंबर 343 से 351। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो है हम प्रश्न बता रहे हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि यहाँ तक आपको 22 भाषाओं को, किसको? 22 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया। और वो भाग नंबर कौन सा है? तो भाग नंबर है 17। भाग नंबर 17 में आर्टिकल नंबर 8वीं अनुसूची में आर्टिकल नंबर 343 से 341 में भारत के राज्य भाषाओं को शामिल किया गया है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, इसे नोट कर लीजिएगा कि आर्टिकल नंबर जो है 343 351 के बीच में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को अब तक जो है भाग नंबर 17 में शामिल किया गया है। ये प्रश्न जो है यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए इसे हम बता रहे हैं, इसे कवर कराना चाहते हैं आपको। और सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे कठिन भाषा, जिसे सीखना बहुत कठिन है, वो कौन सी भाषा है? तो ये नोट करिएगा आंसर में कि जो मेडिटेरियन भाषा है, मेडेरियन, कौन सी? मेडेरियन जो भाषा है वो है, यानी कि मेडेरियन मतलब चीनी भाषा, मेडेरियन मतलब चीनी भाषा जो है सबसे कठिन भाषा है। और बता दूं आपको, यहाँ से ये भी फैक्ट निकल के आता है कि सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा जो है वो यही भाषा है। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो चीनी भाषा है, सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है चीनी भाषा। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होने की वजह से चीनी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, ये फैक्ट यहाँ से निकल के आता है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपको जो यहाँ से प्रश्न देखने को मिल रहा है वो है कि जो सबसे नवीनतम भाषा जो है वो उड़िया है, शास्त्रीय भाषा, और सबसे जो प्राचीनतम जो है शास्त्रीय भाषा है वो है तमिल। अब यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि जो हमारा शास्त्रीय भाषा है वो कब से अपनाया गया, और तो वो है आपका 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले अपनाया गया था। ठीक है, अब आपका प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि सर ये बताइए कि जो भाषा है सबसे पहली भाषा कौन सी है। ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि सबसे पहली भाषा जो है पूरे विश्व में कौन सी भाषा है। तो नोट करिएगा, जो सुमेरियन है, जो सुमेरियन भाषा है, सुमेरियन, वो विश्व की सबसे पहली भाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि विश्व की सबसे पहली भाषा, वो है सुमेरियन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमारा उद्देश्य ये है आपको इस क्लास का कि यहाँ पे जो है भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं वो 6 हैं, 6 के नाम बताया, 6 के क्षेत्र बताएं, और सबसे पहली और सबसे नवीनतम इन भाषाओं के बारे में बताया, आर्टिकल के बारे में बताया, कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन सी भाषाएं पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से आपके कि देवनागरी लिपि और बंगाली लिपि जो है उड़िया की भाषा है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि जो हिंदी है वो कहाँ से, किससे मिलकर बनी है। तो सौर सैनी और अपभ्रंश भाषा से। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि हिंदी भाषा, नोट कर लीजिएगा, ये हिंदी भाषा है और किससे मिलकर बना है। तो सौर सैनी जो है प्राकृत प्लस सौर सैनी अपभ्रंश से मिलकर क्या बनता है, हिंदी।
नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा किससे मिलकर बना है, जो सोर्स यानी प्राकृत और सोर्स यानी अभ्रंश से मिलकर हिंदी भाषा बना है। तो कैसी लगी ये क्लास माय डियर स्टूडेंट? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो दबाइएगा। थैंक यू।